हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। मेरा नाम है मानसी और आज है संडे को हमारे चैनल पे होता है रेसिपी डे। तो आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी। ये बच्चे खा सकते हैं, ये बड़े खा सकते हैं और ये आयरन रिच रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। पहले वीडियो देखते हैं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है पालक, जो कि यहाँ पे चॉप्ड और धुले हुए रखे हुए हैं। क्वांटिटी है 1 कटोरी, जो आप सामने देख सकते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। इसके अंदर हमने लिया है चॉप्ड टमाटर और चॉप्ड अनियन थोड़ी सी क्वांटिटी में। उसके अलावा हमने लिया है यहाँ पे जिंजर और गार्लिक, अदरक और लहसुन इसी क्वांटिटी के अंदर। और मसालों में लिया है हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, जीरा पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक, जो आप अपने बच्चे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज, अदरक, लहसुन और कटे हुए टमाटर एक मिक्सर ग्राइंडर के छोटे वाले कटोरी में डाल दिया है और इसके बाद हम इसको हल्का सा पानी इसके अंदर ऐड करके, जैसे आप क्वांटिटी देख सकते हैं, हल्का सा क्वांटिटी पानी ऐड करके हम इसको मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर चला देंगे। और मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर 20 से 30 सेकेंड चलाने के बाद आपको ये इस कंसिस्टेंसी में एक थिन पेस्ट आपको मिल जाएगा और आगे की कुकिंग प्रोसेस जो है वो इसी थिन पेस्ट को कुक करके स्टार्ट होगी। अब हमने आगे के कुकिंग प्रोसेस में यहाँ पे लिया है एक नॉन स्टिक तवा और उसके अंदर ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून देसी घी। इस देसी घी को घर में कैसे बनाएं उसके लिए भी एक अलग से रेसिपी वीडियो हमने किया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो रेसिपी वीडियो जाके भी देख सकते हैं। तो आगे के प्रोसेस में जब ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जो शुरू में इंग्रेडिएंट्स में आपको दिखाया हुआ था, और वेट करेंगे जीरा के हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने का। तो जीरा जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा, उसके अंदर हम मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट जो बना हुआ था वो ऐड कर देंगे और पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल ही थिक पेस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। टेम्परेचर आपका लो टू मीडियम हीट रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसी कुकिंग प्रोसेस के बीच हम मसाला ऐड करेंगे। तो हल्का सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और जीरा पाउडर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और कुकिंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पेस्ट है ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है और इसको हम कुक करते रहेंगे जब तक ये पेस्ट जो है वो कुक होके बिल्कुल इसका पानी सोख ना कर ले। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेस्ट है उसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और इस टाइम पे हम इसके अंदर ऊपर से हल्का सा पानी जो है वो ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आप लगा लीजिए, 1/4 ग्लास से भी कम क्वांटिटी में पानी ऐड करना है और इस पानी को हल्का सा बॉयल में आने देना है। तो ये पानी जो है जैसे ही हल्का सा बॉयल में आएगा, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने कटे हुए पालक के पीसेस। और ये पालक के पीसेस ऐड करने के बाद अगर लगे कि पानी चाहिए तो आप ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। आपका पर्पस ये है कि ये पालक के जो पीसेस हैं अब इस पेस्ट के अंदर अच्छी तरीके से आप कुक कर लें। और इस कुकिंग प्रोसेस को एड करने के लिए आप इसके ऊपर एक ढक्कन भी चढ़ा सकते हैं और ढक्कन डाल के आगे कुक कर सकते हैं, जो ये जल्दी से कुक हो जाएगा। पालक जो है अपना भी पानी छोड़ता है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस पालक को हम अच्छी तरीके से कुक कर रहे हैं। हम इसमें टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है आपका वो लो टू मीडियम हीट में ही है, ताकि ये पालक जो है वो जल ना जाए। इसलिए आपको बार बार इसको स्टर करके हिला के देखना होता है और ढक्कन जो है वो भी हटा के देखना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ी देर बाद कुक करने के बाद ये पालक जो है वो बिल्कुल थिक हो गया और इसका पानी जो है वो पूरी तरह सोख हो चुका है। इसका कुकिंग टाइम लगा दीजिए 4 से 5 मिनट होगा, जिसमें ये पालक जो है आपका सूख के बिल्कुल रेडी है। अब ये पके हुए पालक के मसाले को मिक्सर ग्राइंडर के छोटे कटोरी में डाल के इसका एक थिक पेस्ट बना लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाला और इसको 20 से 30 सेकंड के अंदर घुमा के देखा और हल्की क्वांटिटी में हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो अच्छी तरीके से मिक्स जो है ये हो जाए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस कंसिस्टेंसी में इसका पेस्ट बना लेना है, जो कि ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी है या बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो पालक के इस थिक पेस्ट को अब आटे के अंदर गूंद लेना है। तो आप जो क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट 1 कप आटा और 1 कप थिक पालक का पेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2
टीस्पून अजवाइन, और ये अजवाइन ऐड करने के बाद इस पालक को इस आटे के अंदर अच्छी तरीके से मिला के इसको गूंदना है और इसका डो बनाना है। इसके अंदर पानी ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है हमारी ठीक है। अगर आपको लगे कि हल्का सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो आप हल्का सा पानी ऐड ज़रूर कर सकते हैं। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक भी जो है जब हमने पालक को कुक किया था उस कुकिंग प्रोसेस के अंदर नमक भी हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। इसलिए बिना कुछ ऐड करे हुए हल्का सा घी यहाँ पे डाला हमने, और इस घी को डालने के बाद डो को कंप्लीट किया। और जैसे आप देख सकते हैं कि पालक का पराठा बनाने के लिए एक थिक डो, परफेक्ट डो आपका बिल्कुल रेडी है यहाँ पे। आगे का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे नॉर्मल पराठा बनाते हैं उस तरीके से आटे का डो हमने लिया और उसको अच्छी तरीके से बेल लिया, और बेलने के बाद इसको हम आगे कुक करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पालक के पराठे का जो मिक्सचर है वो हमने यहाँ पे बेल लिया है, और बेलने के बाद एक नॉन स्टिक तवे के ऊपर डाल के हमने इसको आगे कुकिंग प्रोसेस जो है कंटिन्यू रखा। तो सबसे पहले हम दोनों साइड्स को हल्का सा कुक कर लेंगे, और कुक करने के बाद जैसे ही रगे की रिक्वायरमेंट है हल्का सा हम घी ऐड करेंगे, और आगे का प्रोसेस जो है वो घी ऐड करने के बाद कुकिंग कंटिन्यू रखेंगे। तो पराठे को दोनों तरफ अच्छे से घी डाल के हमने यहाँ पे कुक कर लिया है। और आपको कुक जो है ये पराठा बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपका टेम्परेचर जो है वो लो टू मीडियम हीट में होगा, लेकिन आप इसको प्लीज़ चेक करते रहिए क्योंकि पराठा जो है वो जल्दी जलने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये परफेक्ट तरीके से कुक करना है, जो कि ना कम हो ना ज़्यादा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस जो है बिल्कुल कंप्लीट है। हमारा पराठा रेडी है। हमने इसको सर्व किया है फ्राइड आलू के साथ, जिसकी रेसिपी हमने लास्ट वीडियो में शेयर की थी। और इसके अंदर हम हल्की सी क्वांटिटी में बटर ऐड करेंगे और कबीर को खिलाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कबीर इसको कैसे एंजॉय करता है। आलू, यू ओपन द आलू जैसा फेस, इट्स आलू। नहीं, अभी मम्मा की बारी है। एक बारी कबू की, एक बारी मम्मा की। अच्छा, oh my god, you're dipping, and now what do you do after dipping? Wow, very good. आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन को ज़रूर हिट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। रेड बटन नीचे दिया है और उसके साथ एक बेल आइकन दिया है, उससे जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे आपके पास एक टाइमली नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाय द वे, 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए। एक, हम हर संडे को रेसिपी वीडियोस पोस्ट करते हैं और बहुत सिंपल रेसिपीज़ जो पेरेंट्स के लिए बनाना बहुत ईजी है। ये जनरली बेबी एंड फैमिली रेसिपीज़ होती हैं। और दूसरा, मेरे बेबी यानी कबीर का अपना इंडिविजुअल चैनल स्टार्ट हो गया है। बहुत लोगों ने हमें वहाँ पे आके ज्वाइन भी कर लिया है। तो आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करो, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है अगर आप उस चैनल को फॉलो करोगे। तो चैनल का नाम है कबीर पायत और जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले बात करते हैं पालक, जो मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। पालक जो है बहुत रिच होता है इन वाइटामिन, मिनरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि पालक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए जिनको और एनिमल सोर्सेज से आयरन जो है इतना नहीं मिल पाता। तो बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चों में आयरन की कमी होना बहुत आम बात है, विमेन में आयरन की कमी होना बहुत आम बात है। इसीलिए पालक को अपनी डाइट में एटलीस्ट वीक में 3 से 4 बार इंक्लूड करना अच्छा रहता है। मैंने अपने चैनल पे इस पराठे के अलावा पालक पुलाव की भी रेसिपी की हुई है, आप वो भी जाके डेफिनेटली देख सकते हो। नॉर्मली बच्चों को पालक देना थोड़ा उनको कड़वा सा टेस्ट लगता है तो वो ढंग से खा नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़े इनोवेटिव तरीकों से जब आप बच्चों को पालक दोगे तो उन्हें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा, साथ में एक डिलिशियस रेसिपी भी इंजॉय करने को मिलेगी। जो बच्चे चू करना यानी चबाना सीख चुके होते हैं उनके लिए रेसिपी बहुत आसान रेसिपी होती है। कबीर को कुछ महीने हो गए हैं ऑलरेडी पालक खाते हुए, वो पराठे भी खाता है। कबीर अब ऑलमोस्ट 19 महीने 10 दिन का हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आप ये डेफिनेटली अपने बच्चों को दे सकते हो। और ये फैमिली फूड भी है तो सब एंजॉय करेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम पे आप दे सकते हो। साइड्स में आपको क्या डालना है टोटली आपका कॉल है। हमने यहाँ आलू यूज़ किया, आप कोई चटनी यूज़ कर सकते हो या कोई ग्रेवी आइटम यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स टोटली योर कॉल कि आप उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे। जब आप ये अपने बच्चों के साथ ट्राई करो तो डेफिनेटली इस वीडियो पर वापस आके हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि उनका रिएक्शन और उनका रिस्पॉन्स कैसा था। मैंने यहाँ पे पालक के पराठे के ऊपर थोड़ा सा बटर भी डाल दिया क्योंकि कबीर को खाना बहुत अच्छा लगता है और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बटर खाने से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो इतने एक्टिव होते हैं कि उनकी बॉडी ये सारा फैट फटाफट प्रोसेस कर लेती है। इसलिए बिना टेंशन लिए इस रेसिपी को अपने बेबीज के साथ बहुत एंजॉय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया, लविंग मॉमकॉम इंडिया। विल सी यू सून।